हेलो गाइज, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आदि मानव काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मगध साम्राज्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मौर्य साम्राज्य, भारत पर ईरानी तथा यूनानी आक्रमण, 20वीं पूर्व 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत, कलिंग राजा खारवेल, संगम साहित्य, इंडो ग्रीक, शक एवं कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य और वर्धन राजवंश। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आदि मानव काल। आदि मानव काल, इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो सबको हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि मानव काल, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? तो प्राचीन भारत के इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। पहला है लिखित, दूसरा है अलिखित। लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ तथा विदेशियों के विवरण। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के। चौथा क्वेश्चन है, समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उनके नाम लिखें। तो उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राच्य इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, प्रेहिस्टोरिक एज। दूसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्ट्रिक एज। और तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। पांचवा क्वेश्चन है, प्राच्य इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। ऐतिहासिक काल में क्या होगा, मानव के विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल बोलेंगे जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो मनुष्य इस धरती पर 10 लाख वर्ष पूर्व से है। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? पाषाण युग को माना जाता है। पाषाण युग यानी कि काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। और तीसरा है नवपाषाण काल, अथवा इसको उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है, नियोलिथिक एज। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? ये क्वेश्चन MPSC 1997 में पूछा गया था। इसका आंसर है शिकार के द्वारा। खाद्य संग्रह काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो उसको हम लोग कौन सा काल है? पूर्व पाषाण काल। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। ये नेतारहाट 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है 15 नंबर का क्वेश्चन है, आग किस काल की देन है? आग जो है वो पूर्व पाषाण काल की देन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। ये वाला 18 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो आपका RRB 1997 में पूछा गया है। 19 नंबर, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं?
पूर्व पाषाण काल के हैं। पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए जाते हैं? पूर्व पाषाण काल के अवशेष जो है वो सिंगरौली घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी इलाहाबाद में है, और भीमबेटका जो भोपाल में है, ये वाला जगह में पाया जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? जो प्रयुक्त होने वाले बर्तन होते थे वो जेस्पर, एगेट एवं चर्ट के बने होते थे। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किससे बने होते थे? वो जो होता है मध्यकाल में जो बने हुए बर्तन थे वो माइक्रोलिथ से बने होते थे। मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों में पाए जाते हैं? तो वह है मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर। मनुष्य ने किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? नवीन पाषाण युग में सीखा, एक ही जगह में निवास करना। नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे? पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया प्रयोग में लाए जाते थे। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? नवीन पाषाण युग में। कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? नवीन पाषाण युग में। भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? सिंध या बलूचिस्तान की सीमा पर। तो आज हम लोग यही फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? नवपाषाण काल में। आज हम लोग 30 नंबर तक का क्वेश्चन देखें। अगला वीडियो में हम लोग फिर 31 से लेके 47 तक का क्वेश्चन जो है वो सबको देखेंगे और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।